पाकिस्तान अदरा ने ख़वातीन के लिए इस ऑप्शन को अवेलेबल कर दिया है कि अब उनकी मर्ज़ी है कि वो अपना आईडी कार्ड शादी के बाद चाहे तो शोहर के नाम से प्रिंट करवाएँ और चाहे तो उस आईडी कार्ड को अपने वालिद साहब के नाम पर ही रहने दें। ये अब उनकी मर्ज़ी है। इस ऑप्शन को आप पाक आईडी एप्लीकेशन में कहाँ तलाश करेंगे, इसको जानेंगे हम आज की इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम विबर्स, मैं सिर्फ मोहम्मद इरफान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान शाह टेक्निकल 193। विबर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीबी का एनआईसी शोहर के नाम पर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाजमी हैं, और अगर आप अपनी वाइफ का एड्रेस आपके नाम अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि जो आपका एड्रेस है वही आपकी वाइफ के एनआईसी पर एड्रेस प्रिंट होकर आए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इसी वीडियो में। तो चलते हैं व्यूअर्स मोबाइल स्क्रीन पर और सीखते हैं कि किस तरह से आप अपनी वाइफ का कार्ड अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर की आने वाली तमाम वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सकें। व्यूअर्स, हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद हैं और अब आपने सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में आप टाइप करेंगे पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन। अगर आपके पास ये पहले से इंस्टॉल है तो आप इसको अपने मोबाइल में अपडेट कर लें। हो सकता है कि इसकी अपडेट आपके पास आ चुकी हो, और अगर अपडेट भी है और इंस्टॉल भी जैसे कि मेरे पास है तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अगर आपका इस पर अकाउंट पहले से मौजूद है तो आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर अकाउंट इस पर मौजूद नहीं है तो अकाउंट बनाने के लिए आप रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम छोड़ देंगे। बाकी तरीका इस वाली वीडियो मैंने बताया हुआ है, इस वीडियो को देखकर आप इस पर अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट क्योंकि पहले से ही मौजूद है तो हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। मेरा फिंगर लगा हुआ है तो फिंगर के ज़रिए मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब आपने फिर से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो आप देख रहे हैं कि शनाख्ती दस्तावेज़ात, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि आईडी कार्ड, यानी कि आईडी कार्ड पर आपने क्लिक करना है। और जब आप आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि माई सेल्फ, यानी कि मैं ख़ुद, और दूसरा खून रिश्तेदार। तो ये आईडी अकाउंट क्योंकि मेरे भाभी का है, क्योंकि मैंने अपने भाभी के आईडी कार्ड को अपने भाई के नाम पर कन्वर्ट करना है। तो ये आईडी भी भाभी की है तो मैं खुद पे ही, यानी कि माई सेल्फ पे ही रहने देता हूँ और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके सामने ये 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ठीक है। किसी के पास 4 ऑप्शन भी शो होते हैं और किसी के पास 3 होते हैं। अब 3 किसके पास शो होते हैं? 3 उसके पास शो होंगे जिसके पास सादा वाला कार्ड है, यानी कि जो पुराने कार्ड थे, जो पहले उर्दू वाले कार्ड चलते थे जिसमें सिर्फ उर्दू में ही CNIC होता था पूरा, उसमें इंग्लिश नहीं होती थी। तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे पास भी सादा वाला कार्ड है, यानी कि बगैर चिप वाला। अब जो इसमें पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि अपडेट कार्ड, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये उर्दू वाला कार्ड दोबारा उर्दू इंग्लिश दोनों में ही बनकर आ जाएगा, लेकिन विदाउट चिप, यानी चिप वाला कार्ड नहीं होगा इस अपडेट कार्ड पर क्लिक करने से। बराबर में जो उसके ऑप्शन देख रहे हैं आप, कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सादा वाला कार्ड स्मार्ट कार्ड में तब्दील होकर आ जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है ये है कन्वर्ट टू ओवरसीज कार्ड, यानी कि स्मार्ट नाइकोब में तब्दीली करें, ठीक है, यानी कि स्मार्ट कार्ड बनाएं। अगर आपके पास स्मार्ट आईडी कार्ड होता है तो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं कि रीप्रिंट वाला और अपडेट इन्फो वाला, और इसमें भी यही है कन्वर्ट टू ओवरसीज। कन्वर्ट स्मार्ट कार्ड तो है नहीं क्योंकि स्मार्ट कार्ड तो पहले से ही ये मौजूद है हमारे पास। उसके बाद अपडेट न्यू कार्ड। ये 4 ऑप्शन आते हैं स्मार्ट कार्ड में, और अगर आपके पास सादा वाला कार्ड है तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। तो मेरी भाभी का ये सादा कार्ड है इसलिए मेरे पास ये वाले 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब हम कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपकी डिटेल मौजूद होगी, और अब आपसे ये पूछेंगे कि आपको किस पते पर कार्ड चाहिए, मौजूदा पता पर या फिर मुस्तकबिल पता पर, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और फिर परमानेंट एड्रेस। ये 2 एड्रेस आपके पास शो होंगे जिस पर आप अपने कार्ड को डिलीवर करवाना चाहते हैं, उस पर आपने इसको क्लिक करना है। और उसके बाद फिर आप, ये आपके पास कैटेगरीज लिखी हुई नीचे, आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई करना उस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर उसकी फ़ीस आपके सामने शो हो जाएगी और आपने फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी, और ये विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। इस विंडो में आपने सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है
जब भी आप अब किसी भी का कार्ड दूसरे के नाम पे बनाएंगे, यानी कि वाइफ का कार्ड शोहर के नाम पे बनाने के लिए, या फिर शोहर अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट कर रहा है, इन दोनों के लिए ये लाजमी है कि आपने इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आपने इन 2 कॉलम को सेलेक्ट करना है, एक मैरिटल स्टेटस का और दूसरा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हेड डिटेल का। इन 2 कॉलम को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर इन दोनों को अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ना तो आप अपना मैरिड स्टेटस अपडेट कर सकते हैं और ना ही अपने कार्ड शोहर के नाम पे कन्वर्ट कर सकती हैं। ये ख़वातीन के लिए है और जेंट्स के लिए भी यही है। मर्द के लिए भी इन 2 ऑप्शन का इंतखाब करना लाजमी है। जब भी वो अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करेंगे तो इन 2 ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर कन्फर्मेशन के बाद क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने अब आएगा आपकी पिक्चर का ऑप्शन। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर लेनी है और पिक्चर किस तरह से लेनी है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका नाम है कि ऑनलाइन तस्वीर वाला बेफाम किस तरह से अप्लाई करें। आप थंबनेल देखेंगे आपको उस पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके लिए मैं एक ऑलरेडी पहले से प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, उसमें तमाम पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन की सर्विसेज जो हैं उसमें वो बारी बारी मैं ऐड करता रहूँगा। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी कि तस्वीर वाला बेफाम किस तरह से अप्लाई करते हैं। उसके अंदर मैंने तस्वीर लेने का मुकम्मल तरीका बताया है। इसमें मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि आपने किसी भी प्लेन बैकग्राउंड पर पिक्चर कैप्चर करनी है, चाहे वो वाइट कलर का हो या किसी भी कलर का हो, लेकिन प्लेन होना चाहिए, उस पर डिज़ाइनिंग या वॉलपेपर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर आप पिंक ले लें बैकग्राउंड या फिर ग्रीन ले लें बैकग्राउंड या फिर वाइट ले लें, कोई भी आप बैकग्राउंड लें, लेकिन एक होना चाहिए, उस पर मल्टीपल कलर नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ से हम अपनी पिक्चर को कैप्चर करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। ये पिक्चर मेरी भाभी की एक्सेप्ट हो चुकी है और पिक्चर हम ले चुके हैं। अब आपने फिर से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अभी आपसे पूछा है जो आपने पिक्चर अपलोड की है इस पर आप एग्री हैं तो आपने एग्री पे क्लिक करना है और फिर से आप यस के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये कह रहा है सिग्नेचर एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेंट है अब उसकी यहाँ पर आपने सिग्नेचर लेनी है। तो आपने ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक करना है यहाँ से। अब यहाँ पर आप सिग्नेचर को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि व्यूअर्स मैं अपनी भाभी के यहाँ पर सिग्नेचर भी अपडेट करवा चुका हूँ और अब आपने फिर से कंटिन्यू के बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो ये ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है पर्सनल डिटेल का, यानी कि एप्लीकेंट की डिटेल आ रही है यहाँ पर। अभी आपसे कह रहे हैं कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर आपका फ़र्स्ट नेम है तो आपने फ़र्स्ट नेम भी लिखना है। अगर एक ही नाम है जैसे कि मोहम्मद इरफान, इसलिए मोहम्मद फ़र्स्ट नेम है और इरफान क्या है ये लास्ट नेम है। अगर सिर्फ इरफान होता तो फर्स्ट नेम को छोड़ देंगे, सिर्फ लास्ट नेम में आप इरफान लिख देंगे। जितनी भी लाइनें यहाँ पर ब्लैंक हैं आपने तमाम लाइन को फिलअप करना है और किन लाइन्स को आपने छोड़ना है सिर्फ मैं ये गाइड करूँगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। बाकी तमाम लाइन्स को आपने फिलअप करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन आ गया, फिर जेंडर जो कि ऑटो सेलेक्ट है। आप देखिए मटेरियल स्टेटस पे मैंने क्लिक किया था, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपने मटेरियल स्टेटस चेंज करना है तो मेरे हेड डिटेल और मटेरियल स्टेटस दोनों पर आपने क्लिक करना है। तो अब आप इस पर क्लिक करते हैं। अब आपने मेरिट पर क्लिक करना है क्योंकि आप मेरिट स्टेटस भी चेंज करने साथ में, तो आपने मेरिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी आपसे देखें कुछ कॉलम इसके फिलअप हैं बिल्कुल, यानी कि उनको आप छेड़ नहीं सकते। उसके बाद आप इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओल्ड सिटीज़न नंबर को आप छोड़ देंगे। अभी बोल सर आपसे करंट रेजिडेंसी, यानी कि आप किसके साथ रिहाइश हैं, अभी रिहाइश किसके साथ है आपकी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और ये आपसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट या नॉन रिटल पर्सनल रेंट विद पेरेंट या विद सपोज। तो ये मेरी भाभी का NIC है, तो भाभी रहती है भाई के साथ, तो मैं विद सपोज कर दूंगा इसको, ठीक है। आपने विद सपोज पर क्लिक करना है। अगर जो गैर शादीशुदा है तो वो विद पेरेंट पर क्लिक करेगा, ठीक। तो मैंने विद सपोज पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद फिर से आपने अपनी डिटेल को कंटिन्यू करना है, या कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फैमिली डिटेल्स होगी। आप देखें जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आप हेड डिटेल पर लाजमी क्लिक करेंगे। अब ये हेड डिटेल देख रहे हैं तो ये इनके वालिद का NIC नंबर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और उनसे रिश्ता था इनकी चाइल्ड का। अब क्योंकि जो कि मेरे भाई के निकाह में आ गई हैं तो अब इनके जो हेड है वो है मेरे भाई, यानी कि सपोज। तो आपने चाइल्ड के जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे सपोज, ठीक है। सपोज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और अब यहाँ पर इनके शोहर का NIC नंबर का हम यहाँ पर इंदराज करेंगे। जैसे कि वर्ष मैं यहाँ पर अपने भाई के NIC नंबर का इंदराज कर चुका हूँ
और नीचे हमने रिलेशन विद हेड से लिख दिया सपोज, यानी कि जो हेड है आपका उस रिलेशन है आपका सपोज। अब इसी के नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि जो बॉक्स है प्रिंट फादर नेम, यही वो मेन ऑप्शन है जो कि नादना ने ख़वातीन के लिए अवेलेबल कर दिया है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ख़वातीन की मर्ज़ी है कि वो अपना कार्ड चाहे तो शोहर के नाम से प्रिंट करवाएं और चाहे तो फादर के नाम से प्रिंट करवाएं। अगर आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ जो आप बॉक्स देख रहे हैं, अगर इस पर आप चेक लगा देंगे तो फिर जो आपका कार्ड जो प्रिंट होकर आएगा वो फिर फादर के नाम से प्रिंट होगा आएगा। अगर इसको आप अनचेक रहने देते हैं, यानी कि इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे, तो फिर आपका कार्ड आपके शोहर के नाम से प्रिंट होकर आएगा। जैसा कि व्यूअर्स मैंने इसको स्क्रॉल डाउन कर चुका हूँ। अब आप नीचे देख रहे हैं कि सपोज डिटेल। अब आपने यहाँ पर अपने शोहर यानी कि जो मेरी भाभी हैं उनके शोहर यानी कि अपने भाई का यहाँ पर डेटा इंदराज करूँगा। सिटीज़न नंबर आपने यहाँ पर लिखना है और रीजन के लिए आप यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। रीजन आ गया पाकिस्तान। फिर यहाँ पर आपने सपोज़ का फुल नेम देना है इंग्लिश में, फिर यहाँ पर नीचे उसका खुद ही ऑटोमेटिक उर्दू हो जाएगी, लेकिन आप एक मरतबा चेक कर लें कि उसने ट्रांसलेट सही की है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको खुद भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने शादी की तारीख़ यानी कि मैरिज डेट को यहाँ पर अपडेट करना है और उसके बाद फिर आप इसको सेव कर देंगे। ये लाजमी देखें, ये फैमिली वाले डिटेल के ऑप्शन में ही मैंने स्क्रॉल डाउन किया है इसको। उसी के नीचे ही आपको शोहर की डिटेल का इंदराज मिल जाएगा कि आपने यहाँ पर सपोज़ अगर शोहर अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर अपनी वाइफ की डिटेल इंदराज करेगा, और अगर वाइफ यानी कि जैसे कि मैं अपनी भाभी का कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपने भाई की डिटेल का इंदराज करूँगा, ठीक है। यानी कि ये जो सपोज़ डिटेल है ये होती है शोहर के लिए या बीवी के लिए। शोहर अप्लाई कर रहा है तो बीवी की डिटेल आएगी यहाँ पर, बीवी अप्लाई कर रही है तो यहाँ पर अपने शोहर की डिटेल का इंदराज करेगी। तो हम तमाम चीज़ों को फिलअप कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर सपोज़ की डिटेल का इंदराज कर चुका हूँ और ये आप नीचे देख रहे हैं कि क्रॉस का निशान यहाँ पर बना हुआ आ चुका है, यानी कि ये मैंने अपने भाई की डिटेल का यहाँ पर इंदराज कर लिया है। आप टैप टू एडिट पर क्लिक कर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अगर वो गलती हो जाए, ठीक है। अब आपने फिर से यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब ये आपके सामने एड्रेस डिटेल आ चुकी है। अब चाहें तो यहाँ पर अब यानी कि मेरी जो भाभी हैं उनके घर का ही एड्रेस भी रख सकते हैं आप यहाँ पर। एक प्रेजेंट एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। तो चाहे तो दोनों अलग अलग रख सकते हैं आप, या दोनों आप सेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एड्रेस का इंदराज करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले कंट्री है, फिर आप प्रोविंस यानी कि आप सूबा सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर तहसील सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि विलेज अगर गाँव से है तो आपने इस निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूनियन काउंसिल सर्किल आपने सेलेक्ट करना है, फिर लोकेटली ये भी आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पर मोहल्ला लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में। उसी मोहल्ले को आपने यहाँ पर उर्दू में नीचे टाइप करना है। फिर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ्लैट और हाउस नंबर आ जाएगा आपके पास। अगर फ्लैट में तो फ्लैट नंबर लिखेंगे, वरना यहाँ पर आप हाउस नंबर लिखेंगे। गली नंबर अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पर गली नंबर का इंदराज करेंगे, वरना तो उसको आप ब्लैंक रहने दें, खाली रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। सेक्टर इलाके का क्या लगता है अगर मालूम है तो लिख दें आप, वरना इसको भी आप ब्लैंक रहने दें, ठीक है। एडिशनल एड्रेस यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल एड्रेस जो ऊपर रह चुका है तो उसको आप यहाँ पर फिलअप कर दें, वरना इसे भी आप छोड़ दें, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पोस्टल और जिप कोड। तो जिप कोड अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर मालूम नहीं है तो गूगल पर आप अपने इलाके का यानी अपने एरिया का नाम लिखें और आगे लिख दें जिप कोड, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा और वहाँ पर आप अपना पोस्टल कोड यानी कि जिप कोड यहाँ पर आप इंदराज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम हैं तो आप सेम पर क्लिक कर दें, दोनों सेम हो जाएंगे। अभी आपसे कह रहे हैं कि वोटिंग एड्रेस, तो आप अपने वोटिंग एड्रेस चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें आप। परमानेंट टेम्परेरी, अगर अलग अलग एड्रेस हैं तो जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं जैसे कि टेम्परेरी पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, और बाकी डिटेल हमारी जो है वो जैसे कि कार्ड डिलीवरी एड्रेस ये बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि हमने शुरू में ही सेलेक्ट कर लिया था कि टेम्परेरी एड्रेस पर आपने देना है। तो अब मैं जल्दी से इस एड्रेस की तमाम डिटेल को फिलअप कर लेता हूँ और फिर हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं इस वाली स्क्रीन पर, ये कह रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा या वीडियो मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं। तो देखिए जो आप देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3, 4, इस तरह की 5 ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब हर ग्रुप से आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अब हम ग्रुप नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट। अब पहला जो ये सर्टिफिकेट फ्रॉम दारुल इफ्ता और दूसरा है कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट और तीसरा पता नहीं ये कौन सा, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है सही से। RP 6.0.0 इस तरह कुछ फॉर्म ये अपलोड करने की कह रहा है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी हैं ये लाजमी आपने अपलोड करने हैं।
यहाँ पर आपने देखिए, अगर आपका एनआईसी बना हुआ है पहले से, तो आप ये सर्टिफिकेट फ्रॉम दारुल इफ्ता में अपना एनआईसी यानी कि जो एप्लीकेंट है, जैसे कि मेरी भाभी है यहाँ पर, तो मुझे अपनी भाभी के एनआईसी की फ्रंट और बैक की पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद उसको हम कोलाज बना लेंगे, यानी कि दोनों को हम जोड़ लेंगे। कोलाज बनाकर वो आप सर्टिफिकेट फ्रॉम दारुल इफ्ता में अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब ये दूसरा जो ग्रुप है ये है टेम्परेरी एड्रेस के लिए, अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हो, जैसे कि फादर एनआईसी है या मदर एनआईसी है या सपोज एनआईसी है या प्रॉपर डॉक्यूमेंट है या फिर यूटिलिटी बिल है या सिबिलिंग कंप्यूटराइज बिल वगैरह, कुछ भी आप यहाँ से अपलोड कर दें। चाहे अब जैसे कि मेरी भाभी का है एनआईसी, तो अब इसमें मैंने एड्रेस चेंज किया है, क्योंकि भाभी के घर का एड्रेस था पहले यहाँ पर, अब हमने अपने भाई का एड्रेस मैंने यहाँ पर इंदराज किया है। तो मैं टेम्परेरी एड्रेस के लिए यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं सपोज सीएनआईसी, यहाँ पर मैं सपोज सीएनआईसी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे जो ग्रुप है प्रेजेंट एड्रेस का, इसमें भी मैं यही काम करूंगा कि यहाँ पर सपोज सीएनआईसी अपलोड कर देंगे हम, या तो फिर मैं यहाँ पर अपने घर का कंप्यूटराइज बिल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। दोनों ग्रुप का सेम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने आपने। अगर वहाँ मैंने सपोज सीएनआईसी कर दिया है ऊपर, तो दूसरे में हम यहाँ पर कंप्यूटराइज बिल अपलोड करेंगे, ठीक है। अब जो तीसरा ग्रुप है ये कह रहा है कि मटेरियल स्टेटस, जैसे कि मैंने अपडेट किया है, तब ये कह रहा है कि सपोज सीएनआईसी दें या पीओसी कार्ड या पुअर कार्ड या एसीसी कार्ड, तो हम यहाँ पर सीएनआईसी अपलोड कर देंगे सपोज का, ठीक है, फर्स्ट वाले में। उसके बाद जो आखिरी वाला ये कंप्यूटराइज मेरिट सर्टिफिकेट, ये जो यूसी से मैंने कंप्यूटराइज मेरिट सर्टिफिकेट बनवाया है, उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट से पहले एक स्क्रीन आती है अटेस्टेशन, यानी कि जो ब्लड रिलेटिव कोई भी वेरिफिकेशन करता है आपकी दरख्वास्त की, इसमें वो स्क्रीन अभी नहीं आई है। अब हम देखते हैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके हो सकता है आगे आए, वरना तो ये दरख्वास्त जमा हो जाएगी और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये दरख्वास्त रिटर्न वापस आएगी। दरख्वास्त क्योंकि मुझे पता है लाजमी वापस आना है दरख्वास्त को, क्योंकि अटेस्टेशन को इसने ऑप्शन नहीं दिया, तस्दीक का ऑप्शन। अब तस्दीक का इसने ऑप्शन अभी दिया नहीं, तो लाजमी ज़ाहिर सी बात है ये बाद में देंगे। तो अब जल्दी से हम तमाम डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर ग्रुप में मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूँ। अब इस ग्रुप में आप देख रहे हैं कि 2 ग्रीन टिक आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 2 डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, बल्कि हर ग्रुप में मैंने एक ही अपलोड किया है। ये जो सेम डॉक्यूमेंट होंगे ये ऑटोमेटिक उनको खुद ही कैच कर लेगा, जो मैंने एक ग्रुप अगले ग्रुप में किया और एक इस ग्रुप में किया, लेकिन दोनों में जो सेम डॉक्यूमेंट है इसलिए दोनों पर ही टिक लग चुका है। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे गलत अपलोड हो जाए, तो उसको डिलीट करने के लिए ये आप नीचे देख रहे हैं कि हर ग्रुप का यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो आप इस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, यहाँ से आप उसको डिलीट कर दें और दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें डिलीट करना हो तो यहाँ से ही अपलोड हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। अब आपने फिर से कंटिन्यू के बटन पर यहाँ क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिव्यू डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से रिव्यू डेटा पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ से उस फाइल को शेयर करके अपने व्हाट्सएप पर सेव कर लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी दरख्वास्त रिटर्न वापस आती है और आपसे कहती है यानी कि एप्लीकेशन जो फार्म है वो अपलोड करें। एप्लीकेशन फार्म वही होता है या सिर्फ फॉर्म लिखा हुआ हो आपके पास, जब फॉर्म लिखा हुआ हो तो उसके अंदर आपने इसी फॉर्म को अपलोड करना होता है। जो रिव्यू डेटा वाला जो फॉर्म है ना, इसको आप लाजमी यहाँ से रिव्यू करने के बाद शेयर करके व्हाट्सएप पर सेव कर लें। तो मैं जल्दी से इसे शेयर करके व्हाट्सएप पर सेव कर लेता हूँ। जैसे कि व्यूअर्स मैं ये फार्म अपना सेंड कर चुका हूँ व्हाट्सएप पर। अब आपने तमाम बॉक्स पर क्लिक करना है। ये बारी-बारी तमाम बॉक्स पर आप क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप सबमिट कर दें, ठीक है। ये सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ से सबमिट हो जाएगी, यानी कि जो एप्लीकेशन है आपकी ये नादरा ऑफिस में पहुँच जाएगी। अब इसका चेक करने का तरीका क्या है कि ज़रा सबमिट हो जाए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप चेक करेंगे कि आपकी दरख्वास्त सबमिट हुई या आपके पास ही मौजूद है, यानी नादरा दफ्तर पहुँच गई या अभी आपके पास ही मौजूद है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबमिटेड लिखा हुआ है। अब आप प्रोसीड पर क्लिक करें और अब आपकी ये एप्लीकेशन यहाँ सामने शो हो जाएगी। अब आप इस पर क्लिक करें तो देखें ये ओपन नहीं हो रही है, पहले ये ओपन हो रही थी, अभी ओपन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन नादरा ऑफिस में पहुँच चुकी है। जैसे कि वर्ष मैंने आपको बताया था कि ये दरख्वास्त मेरी वापस आएगी और आप देख सकते हैं कि ज़ेरे अंडर प्रोसेस दरख्वास्त पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि दरख्वास्त मेरी वापस आ चुकी है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि इसने फिंगर वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया। और आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर का जो आई का निशान बना हुआ आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आएगा अटेस्टेशन रिक्वायर्ड। अब आपने अटेस्टेशन किस तरह से करनी है, आपने इसको बैक करना है और ये तस्दीक के बटन पर आपने क्लिक करना है। ये आप देख रहे हैं कि तस्दीक का बटन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपने अपनी ट्रैकिंग आईडी और यहाँ पर आप अपना पिन कोड का इंदराज करेंगे और फिर तफसीलात पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप यानी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि वर्ष आप देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन इज़ ऑलरेडी डन, यानी कि मैं
वेरिफिकेशन कर चुका हूँ अटेस्टेशन। अब आपने प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपकी दरख्वास्त वापस जमा हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद भी दरख्वास्त पेंडिंग में है। तो आपने इस पर क्लिक करना है प्रोसीड पर और कंटिन्यू करते रहें, आखिर में इसको सबमिट कर दें, तो दरख्वास्त आपकी सबमिट हो। जैसा कि व्यूअर्स आज की वीडियो में हमने सीखा कि बीवी का एनआरसी शौहर के नाम पर किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।